हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 9 पर विचार करेंगे। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, और पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ। तेजश्चास्मि विभावसो, और अग्नि में तेज हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में मैं जीवन हूँ। तपश्चास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वो कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद यानी रस होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। ये अग्नि श्री कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी श्री कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व श्री कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः श्री कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि वे जल के अंदर रस बनकर जल को धारण करते हैं तथा आकाश के अंदर शब्द बनकर आकाश को धारण करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में शंका हुई कि यदि श्री कृष्ण जल तथा आकाश के अंदर क्रमशः रस तथा शब्द बनकर जल तथा आकाश को धारण करते हैं, तो वे पृथ्वी तथा अग्नि को किस प्रकार धारण करते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि वे पृथ्वी के अंदर गंध बनकर पृथ्वी को धारण करते हैं तथा अग्नि के अंदर तेज बनकर अग्नि को धारण करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा है, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, अर्थात मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वो श्री कृष्ण है इति। तो श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार धागा मन के को धारण करता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे पृथ्वी के अंदर गंध बनकर पृथ्वी को उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार धागा मन के को धारण करता है। यहाँ पर गंध का अर्थ है वो दुर्गंध नहीं समझना चाहिए जो पृथ्वी के ऊपर वस्तुओं के सड़ने से उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर पुण्य गंध की बात कर रहे हैं। पुण्य गंध का अर्थ है पवित्र गंध जो पृथ्वी के अंदर उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार मन के अंदर धागा रहता है। पृथ्वी के अंदर रहने वाली यही पवित्र गंध अनेक प्रकार के फूलों में प्राप्त होती है। भागवत 3:26-44 में कपिल देव कहते हैं कि सृष्टि के अवसर पर जिस समय जल में गंध का गुण आ जाता है उस समय जल पृथ्वी बन जाता है, तथा भागवत 12:4-14 में कहा गया है कि प्रलय के अवसर पर
जिस समय पृथ्वी की गंध निकल जाती है उस समय पृथ्वी पुनः जल बन जाती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार मन के को धागा ही धारण करता है उसी प्रकार पृथ्वी को गंध ही धारण करती है। जिस प्रकार मन के अंदर से धागा निकल जाता है तो मन का खो जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी तत्व से यदि गंध निकल जाती है तो पृथ्वी तत्व नहीं रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार धागा मनके के अंदर प्रविष्ट होकर मनके को धारण करता है उसी प्रकार मैं भी पृथ्वी के अंदर गंध बनकर पृथ्वी को धारण करता हूँ। अब दूसरी शिक्षा, श्लोक के अगले शब्द हैं तेजः च अस्मि विभावसौ, अर्थात मैं अग्नि में तेज हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है ना भोजन पक सकता है। ये अग्नि श्री कृष्ण है। अग्नि का तेज भी श्री कृष्ण है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है इति। श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार धागा मन के को धारण करता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अग्नि के अंदर तेज बनकर अग्नि को उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार धागा मन के को धारण करता है। भागवत 3:26-38 में कपिल देव कहते हैं कि सृष्टि के अवसर पर जिस समय वायु में तेज का गुण आ जाता है उस समय वायु ही अग्नि बन जाती है, तथा भागवत 12:4-15-16 में कहा गया है कि प्रलय के अवसर पर जिस समय अग्नि का तेज निकल जाता है उस समय अग्नि वायु बन जाती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार मन के को धागा ही धारण करता है उसी प्रकार अग्नि को तेज ही धारण करता है। जिस प्रकार मन के अंदर से धागा निकल जाता है तो मन का खो जाता है, उसी प्रकार अग्नि तत्व से यदि तेज निकल जाता है तो अग्नि तत्व नहीं रहता है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार धागा मन के अंदर प्रविष्ट होकर मन के को धारण करता है उसी प्रकार मैं अग्नि के अंदर तेज बनकर प्रवेश करके अग्नि को धारण करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अग्नि में तेज हैं। यदि तेज का अर्थ जलाने की शक्ति मानी जाए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो श्री कृष्ण से ही आती है। यदि श्री कृष्ण चाहें तो अग्नि शीतल हो सकती है। जिस समय हनुमान जी की पूंछ में लंका के राक्षसों के द्वारा आग लगाई गई उस समय श्री कृष्ण की इच्छा से हनुमान जी को वह आग बर्फ़ के समान शीतल लग रही थी। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 53 में श्लोक संख्या 33 से 37 तक में वर्णन आता है कि पूंछ में आग लगाए जाने पर हनुमान जी सोचने लगे, अहो ये आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है। इसमें इतनी ऊंची ज्वाला उठती दिखाई देती है तथापि ये आग मुझे पीड़ा नहीं दे रही है। मालूम होता है मेरी पूंछ में बर्फ़ का ढेर रख दिया गया है। श्री राम के प्रभाव से ही आज ये अग्नि की शीतलता प्रकट हुई है। निश्चय ही सीता देवी की दया तथा श्री राम के तेज से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं इति। इस प्रकार हनुमान जी ने विचार कर लंका के महलों को जलाना प्रारंभ किया। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जो अग्नि हनुमान जी की पूंछ को नहीं जला रही थी वही अग्नि अत्यंत तेजी से लंका के महलों को जलाने लगी। इस घटना से पता चलता है कि अग्नि में जलाने की कोई शक्ति नहीं है। श्री कृष्ण जिस वस्तु को जलाना चाहते हैं उसी वस्तु को अग्नि जलाती है तथा जिस वस्तु को श्री कृष्ण नहीं जलाना चाहते हैं उस वस्तु को अग्नि नहीं जला सकती है। अब तीसरी शिक्षा, श्लोक की अगली पंक्ति में प्रारंभिक शब्द हैं जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात मैं समस्त प्राणियों में जीवन हूँ। यहाँ पर जीवन का अर्थ है श्वास क्रिया। ये श्वास क्रिया श्री कृष्ण के ही द्वारा हो रही है। श्वास क्रिया उस समय भी चलती रहती है जिस समय हम सोते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार धागा मनके को धारण करता है उसी प्रकार श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के अंदर श्वास क्रिया के रूप में प्रवेश करके समस्त प्राणियों को धारण करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही समस्त प्राणियों के अंदर श्वास प्रदान करते हैं। यदि श्री कृष्ण चाहें तो जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है वो भी श्वास लेता हुआ जीवित रहता है तथा
जो व्यक्ति अच्छी हालत में है उसकी अचानक ही श्वास रुक जाती है। भीष्मदेव के शरीर में असंख्य बाण आर पार हो चुके थे तथा उनके शरीर से खून की बहुत बड़ी धारा बह रही थी। फिर भी श्री कृष्ण की कृपा से उनकी श्वास 58 दिनों तक चलती रही। भागवत 10:12-32 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण के जितने बाल सखा थे वे सभी अघासुर नामक अजगर के पेट में पहुंचकर भीषण अग्नि में निष्प्राण हो चुके थे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। भागवत 10:15-48-50 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण के साथ रहने वाले बाल सखाओं ने तथा गायों ने जिस समय अत्यंत प्यास के कारण कालिया सर्प के विष से दूषित यमुना जी का जल पिया, उस समय भी उस विष के प्रभाव से तुरंत ही निर्जीव हो गए। ऐसी स्थिति में समस्त योगेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी दृष्टि के द्वारा उन्हें तुरंत जीवित कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार धागा मनके के अंदर प्रवेश करके मनके को धारण करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी श्वास क्रिया के रूप में प्रवेश करके सभी प्राणियों को धारण करते हैं। जिस प्रकार यदि धागा मनके के अंदर से निकल जाता है उस समय मन का खो जाता है, उसी प्रकार यदि प्राणी के अंदर से श्वास के रूप में श्री कृष्ण निकल जाते हैं उस समय प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है। अब चौथी शिक्षा, श्लोक के अंतिम शब्द हैं तपः च अस्मि तपस्विषु, अर्थात मैं तपस्वियों में तप हूँ। यहाँ पर तप का अर्थ है तपस्या के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियाँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तपस्या के द्वारा जो भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वे श्री कृष्ण के ही द्वारा प्राप्त होती हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर अपनी तपस्या के द्वारा ईश्वर बन सकता है तो यह घोर अज्ञान है। गीता 5:29 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही यज्ञ तथा तपस्या के भोक्ता हैं। इसका अर्थ है यदि किसी की तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तभी उसे अपनी तपस्या का फल प्राप्त होता है। हिरण्यकशिपु सोचता था कि उसे श्री कृष्ण से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो अपनी तपस्या के द्वारा स्वयं ईश्वर बन सकता है तथा सृष्टि के नियम पलट सकता है। वो अपनी तपस्या के द्वारा जिस समय ईश्वर बन जाएगा उस समय वो नियमों को इस प्रकार उलट देगा कि जो लोग पुण्यों के द्वारा स्वर्ग जाते हैं वे सभी नरक में जाएंगे तथा जो लोग पापों के कारण नरक जाते हैं वे सभी स्वर्ग जाएंगे। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण गीता 17:5 और 6 में निश्चित रूप से असुर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर अपनी तपस्या का फल नहीं प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण का विरोध करने से व्यक्ति की तपस्या नष्ट हो जाती है। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 53 में वर्णन आता है कि जिस समय उत्तंक मुनि अपनी तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण को शाप देने के लिए तैयार हो गए कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में संपूर्ण कुरुवंश का संहार करवा दिया तथा युद्ध को नहीं रोका, उस समय श्री कृष्ण ने कहा, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ महर्षि, आप ये याद रखिए कि कोई भी पुरुष अपनी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाए। आपका तप और तेज बहुत बढ़ा हुआ है। आपने गुरुजनों को भी सेवा से संतुष्ट किया है। आपने बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश नहीं करना चाहता हूँ। इति श्री कृष्ण की इस बात से पता चलता है कि तपस्या की शक्ति श्री कृष्ण से ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार धागा मनके के अंदर प्रवेश करके मनके की रक्षा करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी तपस्वियों के अंदर तपस्या की शक्ति के रूप में प्रवेश करके तपस्वियों की रक्षा करते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पृथ्वीर पुण्यगंध अग्निर प्रभाव जीवन सर्वभूतेर तपस्वीर तप। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जीवन सर्वभूतेर तपस्वीर तप, अर्थात हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों को जीवन देने वाला हूँ तथा तपस्वियों को उनकी तपस्या का फल देने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण 4 जो है बातें बतला रहे हैं जिनके द्वारा हम श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने तीसरे श्लोक में, इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा था कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः,
कि यत्न करते हुए सिद्धों में कोई ही मुझे तत्व से जान पाता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण अपना तत्व बतला रहे हैं। इतना जो दुर्लभ श्री कृष्ण तत्व है वो हमें कितनी आसानी से प्राप्त हो रहा है, और श्री कृष्ण अपने मुंह से बताएं, है ना, तो फिर क्या बात है, क्या जो है इसका लाभ है, कितना लाभ है। श्री कृष्ण स्वयं अपने मुंह से खोल करके बतला रहे हैं। क्या ये ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा, तो कृष्ण कहते हैं पृथ्वी में जो पुण्य गंध है, तो श्री कृष्ण ने पुण्य गंध का प्रयोग किया है, किंतु पिछले श्लोक में उन्होंने जो बताया था प्रभास्मि शशि सूर्य, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश, तो उसमें पुण्य शब्द का प्रयोग नहीं किया था। रसो हम अपसु कौनते, पानी में रस, तो उसमें पुण्य शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो पानी में जब भगवान ने रस बतलाया तो पुण्य शब्द का प्रयोग नहीं किया कि पवित्र। क्यों? क्योंकि पानी में जो रस होता है, जो सामान्य रूप से जो जल होता है, तो उसमें जो रस होता है वो पवित्र ही होता है और प्यास को बुझाता है। सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश होता है तो सामान्य रूप से पवित्र ही होता है। तो उसमें भगवान ने पुण्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन पृथ्वी में जब भगवान गंध की बात करते हैं कि पृथ्वी में गंध है, तो भगवान पुण्य गंध है, पुण्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गंध कभी कभी जो दुर्गंध है तो उसके लिए भी गंध शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गंध शब्द से पता नहीं चलता है कि सुगंध है या दुर्गंध है। इसलिए भगवान पुण्यो गंधा पृथ्व्याम, पृथ्वी में भगवान कहते हैं पवित्र गंध। पवित्र गंध क्यों कहते हैं? क्योंकि सामान्यतः पृथ्वी में अगर ऊपर के सतह में देखी जाए तो कुछ चीज़ सड़ती हैं तो जो है दुर्गंध ही आती है। तो पृथ्वी में अगर सामान्य रूप से आप देखें तो अगर कोई गंध बनती है, पैदा होती है, तो दुर्गंध ही तो पैदा होती है। तो भगवान उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान पुण्य गंध की बात करते हैं कि पवित्र गंध, पृथ्वी में पवित्र गंध, है ना। तो पृथ्वी में पवित्र गंध, और वो पृथ्वी के अंदर है, वो पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से है? जैसे मन के अंदर धागा, तो धागा नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो धागे से ही मन का जो है टिका हुआ है। उसी प्रकार से गंध नहीं दिखाई पड़ती है पृथ्वी की, लेकिन गंध के कारण ही पृथ्वी टिकी हुई है। वो गंध जब निकल जाएगी पृथ्वी से तो पृथ्वी क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी, मतलब खो जाएगी, पृथ्वी का पता ही नहीं चलेगा, पृथ्वी खो जाएगी, जल बन जाएगी। तो वो धागा जो है मन के अंदर है वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मन के को धारण वही करता है, और मन का धागा निकल जाए तो मन का पता नहीं चलेगा, खो जाएगा। उसी प्रकार से पृथ्वी में भगवान कहते हैं पुण्य गंध, पवित्र गंध, और वो पवित्र गंध पृथ्वी से निकलती है कैसे? फूलों के रूप में। तो कई प्रकार के फूल हैं, कई प्रकार के वृक्ष हैं। आम का जो फल है उसमें कितनी सुगंध आती है, आम का फल उसमें कितनी सुगंध आती है, तो कई प्रकार के फलों में कितनी सुगंध आती है, तो वो जो है पवित्र गंध है। फूलों की में, फलों में, कई पत्तियों में, कई प्रकार की पत्तियों में गंध आती है। अब पत्तियां मसलते हैं तो गंध आती है, बहुत सुगंध आती है, तो वृक्ष में सुगंध आती है, कई प्रकार की दवाइयों में सुगंध आती है, जो वनस्पतियों से दवाइयाँ पैदा होती हैं उनमें सुगंध आती है। तो ये जो सुगंध है ये पृथ्वी के अंदर रहती है, ये पृथ्वी के अंदर रहती है, पृथ्वी के बाहर नहीं है। पृथ्वी के बाहर अगर निकलती है तो इसी रूप में निकलती है, जो वनस्पतियाँ हैं और फूल हैं, और फिर उनसे जो है वो जो गंध निकाली जाती है, तो फिर वो गंध जो है विशेष रूप से परफ्यूम के रूप में जो है बनाया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा, ये श्री कृष्ण का तत्व है। तत्व को जानना कि श्री कृष्ण किस प्रकार धारण कर रहे हैं, पृथ्वी को कैसे धारण कर रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता इस बात को। इतना सूक्ष्म विज्ञान कि पृथ्वी को श्री कृष्ण ने कैसे धारण किया है। क्योंकि पृथ्वी अपना ये आकार नहीं
मतलब रख सकती है। पृथ्वी अपना आकार नहीं रख सकती है, पृथ्वी का आकार नहीं रहेगा। गंध निकल जाएगी तो पृथ्वी का आकार नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? जल बन जाएगी। फिर तेजस्यास में विभावसो, श्री कृष्ण कह रहे हैं अग्नि में तेज, अग्नि में जलाने की शक्ति, तो हर कोई जानता है अग्नि में जलाने की शक्ति है, लेकिन नहीं है, अग्नि में जलाने की कोई शक्ति नहीं है। अग्नि में जलाने की जो शक्ति है वो श्री कृष्ण से आ रही है। अगर अग्नि में जो जलाने की शक्ति निकल जाए तो अग्नि क्या बन जाएगी? वायु बन जाएगी, अग्नि खो जाएगी, अग्नि का पता ही नहीं चलेगा। अग्नि में जो तेज है तो ये जो है उस तेज के द्वारा ही अग्नि को जो है श्री कृष्ण धारण कर रहे हैं। जैसे कि धागा से मन का जो है टिका हुआ है, धागा निकल जाए तो मन का गायब हो जाएगा। उसी प्रकार से तेज निकल जाएगा अग्नि में से तो अग्नि क्या बन जाएगा? वायु बन जाएगा। जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में श्वास के रूप में तो श्री कृष्ण है, श्वास के रूप में। और श्वास हमारी जो चल रही है ये हमारे प्रयास से नहीं चल रही है। हम सोते हैं, हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं श्वास लेने का, और श्वास कैसे चल रही है? तो श्री कृष्ण है। तो श्वास के रूप में जो है श्री कृष्ण ही हमारे जीवन को धारण कर रहे हैं, और श्वास निकल जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे कि धागा निकल जाए मन के से तो मन का जो है खो जाएगा। जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्वियों में तपस्या, तो जो तपस्या की शक्ति वो श्री कृष्ण ही देते हैं। तपस्या की शक्ति तपस्वी को भी पता नहीं है कि उसके पास जो है तपस्या की शक्ति आई, कहाँ से आई, कैसे आई। अगर आ जाती है तो श्री कृष्ण ही देते हैं। तपस्यास्मि तपस्वी, ये जो है श्री कृष्ण को तत्व से जानने वाली बातें हैं। बहुत दुर्लभ ज्ञान जो भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं, कभी कोई जो है जान नहीं सकता अपने बल पर, अपनी तपस्या के बल पर कोई नहीं जान सकता। श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।